Assalamu alaikum. Welcome to BizConnect with Noreen Ghaffar, another episode with a dynamic personality. And this time it is President Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, Chairman Rawalpindi Waste Management Company, President of Punjab Art Council, Mr. Saqib Rafiq. Welcome to the show, sir. Thank you very much. Sir, first of all, I'm very, very thankful कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए टाइम निकाला है. चूँकि आप इतने सारे बहुत ही क्रूशल इदारों को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क्या रोल है फॉर द इंटायर बिजनेस कम्युनिटी, और जो यंग लॉट आ रहा है इस सिस्टम में, तो उनके लिए वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है. जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी. आई बिलीव कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा इफेक्टिव किस्म का एक रोल है. इट इज़ लाइक अ ब्रिजिंग द बिजनेस कम्युनिटी, और जो सरकारी रियासती इदारे उसके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है. फैसिलिटेशन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, एक इलाके के अंदर इक्तिसादी सरगर्मियों को कैसे बढ़ाना है, व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लानिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इकनॉमिक जोन्स, लोगों के मसाइल को हल करना, एक कनेक्टिविटी को बेहतर करना, मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स क्रिएट करना कि जिस इवेंट की वजह से शहर के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हों, बिज़नेस एक्टिविटीज़ प्रमोट हों. फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे भी रिसेंटली बजट आया और एक बड़ा सख्त किस्म का बजट आया. लाइक इसको कहीं से भी हम एक बिज़नेस फ्रेंडली बजट नहीं कह सकते. लाइक जिस तरह उसमें से टैक्सेस की भरमार हो गई है, और ख़ास तौर पर जो एम्पावर किया गया है मुख्तलिफ इदारों को टू मतलब काउंटर अप थिंग्स, या जिस तरह से मतलब बिजनेसमैन को अकाउंटेबल ठहराया गया, ऑडिट्स के ऊपर बहुत सारी सख्तियाँ हुई हैं. तो चेंबर पे अपना पार्ट वहाँ प्ले करता है. राइट. चेंबर अभी हमने कुछ दिन पहले जैसा भरपूर एक मीटिंग की और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया टू ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और हमने उसमें बताया कि यार दिस इज़ नॉट राइट. सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज तमाम बिजनेस ट्रेड यूनियंस एक्टिव हो गई. उन्होंने भी अपने सिफारिशात हमारे साथ शेयर की. चेंबर्स के प्रेसिडेंट के साथ मेरा रब्ता है विद ऑल द मेजर चेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान. तो मिलजुल के हमारा होता है कि यार हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ कि जहाँ से मसला हल हो जाए. सो चेंबर का जो रोल है वो फैसिलिटेशन है. चेंबर का जो काम है वो अपने मेंबर्स के मसाइल को हल करना है. चेंबर ने अपने शहर को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ देना है, और जो कुछ हमसे हो सकता है. ठीक है. व्हेनेवर अ मेंबर अप्रोच अस, तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम उसका मसला हल करें. उसका किसी भी किस्म एक्साइज का मसला है, उसका टैक्सेशंस के इश्यूज़ हैं, उसके कोई पुलिस के मैटर्स हैं, वट एवर दिस, इफ इट्स अ बिजनेस रिलेटेड मैटर्स, उसको हमने सारा रिजॉल्व करना है. सो सिंस मैं समझता हूँ कि इट्स लाइक माई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, या मेरी मेन ऑर्गेनाइजेशन रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, तो कोशिश यही रही है कि बेहतर से बेहतर डिलीवरी हो जाए सर्विसेज की, और किसी न किसी की खिदमत हो, किसी न किसी के साथ हम उसको फैसिलिटेट करके रख सकें आपस में. वेरी नाइस. अब चूँकि बहुत सारे लोग क्योंकि आपके पास आते हैं कि हमें ये मसला है उस बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड कोई इशू है, तो वो उसके लिए क्या मेंबर होना लाजिम है अगर आपने कोई इस तरह की चीज़ उनको फैसिलिटेट करनी है, या एनीबडी कैन वॉक इन just for the sake? नॉर्मली चेंबर मेंबर्स के साथ ही मतलब कनेक्टिविटी हमारी होती है, बट लाइक सेफ सम टाइम जब कुछ शहर में पिछले दोनों मसाइल हुए तो वो हमारे मेंबर्स नहीं थे. तो चेंबर उनके साथ भी खड़ा है. चेंबर इज स्टैंडिंग विद द बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस. और उसमें ये होता है कि समटाइम्स अगर हम किसी नॉन मेंबर के काम के लिए आ रहे होते हैं, या किसी ऐसे बंदे को हम जो चेंबर का साथ लिंक नहीं होता उसका काम कर रहे होते हैं, सो ही गेट इंस्पायर्ड टू इट. Yes. So it's like a motivation to him, and वो हम देखते हैं कि वो खुद ब खुद मेंबर्स बन रहे हैं. मतलब कुछ अर्सा पहले शहर के अंदर एक मसला हुआ और कुछ शॉप्स के साथ उनका एक इदारे का डिस्प्यूट हो गया. तो द पीपल केम टू मी और हमने उसको फाइट किया, और स्टिल आई एम फाइटिंग फॉर देम. तो उसमें से काफ़ी सारे लोग हमारे मेंबर बन गए इन दैट प्रोसेस इन द लास्ट 2-3 वीक्स में. वो जो हो रहा है, तो इस तरह से तो हम ये तफरीक नहीं करते कि इफ़ यू आर अ नॉन मेंबर तो यू कैन नॉट कम टू मी. लोग अप्रोच करते हैं, लोग सोशल मीडिया पे अप्रोच करते हैं. मतलब आई हैव बीन कॉन्टैक्टेड ऑन फेसबुक, हमें उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर हमारे लोग नंबर लेके और हमें रब्ता करते हैं. तो हमारी कोशिश होती है कि हम किसी तरह से उस मसले को एड्रेस करें और फैसिलिटेट करें जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं. कभी कभी कोई काम नहीं भी होता हमसे, सिंस कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है हमारे पास, तो हम इदारों को रिमाइंड करा रहे होते हैं कि कर दें. तो कभी काम हो भी जाता है राइट एकदम जल्दी, कभी कुछ पुश करके करना पड़ता है, 2-3 रिमाइंडर्स करके करना पड़ता है, कभी नहीं भी काम हो रहा होता. बट एटलीस्ट हमारी एफर्ट्स होती हैं, हमारी विल एक होती है, हमें मेंबर के साथ
भाग दौड़ करनी पड़ती है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। अभी रिसेंटली हमने एक मेंबर्स फैसिलिटेशन डेस्क भी किया, स्टार्ट उसमें किया, और उसके अंदर कोशिश ये कि मेंबर्स के जो मसाइल हैं उसको प्रॉपर ई टैगिंग की जाए और उस ई टैग को लेके चला जाए अनटिल रिजॉल्व हो जाए। राइट। फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन है, फिर मैं उसको फॉलोअप डेली दे रहा होता हूँ कि हाउ मेनी पेंडिंग थिंग्स इश्यूज आर देयर, और फिर उसके ऊपर हम नीड रिमाइंडर मैसेजेस भेजना, रिमाइंडर ईमेल्स भेजना या रिमाइंडर कॉल्स करना, वो सारी चीज़ें हम लोग मिलकर कर रहे होते हैं। Okay, sir, Rawalpindi Chamber is known as one of the most vibrant chambers. और to the best of my knowledge, first APC All Pakistan Presidents Conference भी इनिशिएट आप लोग ने की थी। तो जब ये इनिशिएशन आपने किया, अब तो हर कोई ही ये प्रैक्टिस कर रहा है, सारे लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, तो how does it feel to be the first organization to bring everybody on board? क्योंकि collaboration is the only way forward, and it's heartening to witness कि RCCI is doing it for so many years और अब सब फॉलो करना शुरू। ये तकरीबन 16 साल पहले स्टार्ट हुआ था और एक बड़ा यूनिक किस्म का इवेंट था कि तमाम पाकिस्तान के चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स एक ही छत तले 2 दिन के लिए बैठें और आपस में डायलॉग करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उस साल से फिर एक एनुअल फीचर के तौर पे चलता गया और चलता जा रहा है। आज भी हो रहा है, आज कुछ और चेंबर्स हैं उन्होंने भी ये कर लिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चेंबर्स को इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम आपस में बैठेंगे चेंबर्स के, हम जब भी बैठते हैं तो हमारी जो कंसल्टेटिव सेशंस होते हैं उसके एंड पे जो डिक्लेरेशन आती है वो बड़ी एक यूज़फुल होती है हमें आगे चलने में। सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम इकट्ठे हुए हैं तो आपस में चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स की एक कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाती है, हम मिलते हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं। नंबर तो ऑलरेडी हम पहले ही आते साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, बट उसके बाद ये होता है कि और ज़्यादा हम कॉर्डियल तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं। राइट। फिर कोई भी मसला होता है तो मिसाल के तौर पर मेरा होता था कि जब भी कोई नेशनल इशू आ रहा होता था तो मैं फ़ौरन से अपनी प्रेस रिलीज या अपना अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ टू द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट हाईलाइटिंग एनी इशू, खासतौर पर लास्ट ईयर RLNG का इशू आया था टू द रेस्टोरेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान, तो मैंने पंजाब के तमाम चेंबर्स को इन्वॉल्व कर लिया उसके अंदर। राइट। सो और मैंने उनको सोचूँ कि आप लाहौर में प्रेसिडेंट के पास जाएं, आप फैसलाबाद में प्रेसिडेंट के पास जाएं, तो मैंने प्रेसिडेंट्स को मैसेज किए थे कि इस एसोसिएशन के लोग आपके पास आएंगे। सो हमने फिर कंबाइन अपनी एक एफर्ट की। राइट। वी रोट टू द कंसर्न मिनिस्ट्रीज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जहाँ जहाँ हम आवाज़ उठा सकते हैं हमने आवाज़ उठाई, तो वो एक बड़ी यूनिटी क्रिएट हो जाती है। और ये जो APCP की आपने बात की, यस, इस APC के मतलब मैं कह सकता हूँ कि एलामिया को या इस APC के डिक्लेरेशन को फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुँचाना, FPR तक पहुँचाना, प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाना, फिर उसके ऊपर उनके साथ फर्दर मीटिंग्स करना, एनॉमलीज हाईलाइट करना, बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड्स उन तक पहुँचाना, इन सारी चीज़ों में बड़ा हेल्प आउट कर देता है ये। राइट। अच्छा से ये तो एग्जिस्टिंग, अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर एक तो ख़वातीन, क्योंकि यू बीइंग द मेन चेंबर तो उसमें है एक मेजर कंपोनेंट आपके साथ आपके वुमेन मेंबर्स का भी है। सो उनके लिए क्या ऐसी चीज़, बिकॉज ख़वातीन, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एसोसिएट हूँ सिंस 2016, तो मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ। तो उन ख़वातीन के लिए क्या है जो बिज़नेस शुरू करती हैं और उनको मेन चेंबर के अंदर पार्ट होने के लिए? अच्छा, मैं समटाइम आई फील वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। मैं जब कभी भी किसी डिप्लोमेटिक इवेंट पे जाता हूँ, मैं कभी किसी सरकारी इवेंट पे जाता हूँ, मतलब मुझे पता चलता है कि यार TDAP लोगों को रेफ़र कर रहा होता है कि रावलपिंडी चेंबर जाएँ, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रेफ़र करी होती है लोगों को। एम्बेसडर से बात करें, पिछले दिनों मैंने एक अफ्रीका डे के ऊपर एक इवेंट अटेंड किया, तो देयर वर अराउंड 16 एम्बेसडर्स फ्रॉम अफ्रीका और डिप्टी हेड ऑफ मिशन सारे बैठे हुए थे। हमने लास्ट ईयर इजिप्ट में अपना अचीवमेंट अवार्ड किया था। That was a good huge success event, और उसकी बाज़गश्त हमने काफ़ी अर्से तक सुनी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक पाकिस्तान शो हमारे इवेंट के 4 महीने बाद इजिप्ट में किया। तो उससे हुआ क्या कि हर कोई उस रीजन में अफ्रीका के अंदर सिर्फ एक ही बात हो रही थी, रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जब अफ्रीका डे के ऊपर बात हुई तो मैंने वापस आया और मैंने अपने सीनियर्स के साथ ये बात शेयर की, मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ ये बात शेयर की कि मैंने कहा यार दैट डे, मतलब ठीक है हम रोज़ एक फ़ख्र के साथ अपना दिन गुजारते हैं, बट उस दिन एक फ़ील हुआ कि नहीं यार, हमने अपने चेंबर को एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया है जहाँ पे एक पूरे अफ्रीका रीजन के अंदर एवरीबडी वाज स्पीकिंग। मतलब जब भी कोई एम्बेसडर बात कर रहा था तो कहता कि यहाँ पे रावलपिंडी चेंबर के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये करें। Absolutely. आई वॉज बीइंग इन्वॉल्व इनटू द कंसल्टेटिव फेज। ख़वातीन के ऊपर हम बात करते हैं तो येस, बड़ी इंक्लूसिव पॉलिसी है,
हम ख़वातीन अभी रिसेंटली हमने तमाम चेम्बर्स की ख़वातीन को बुलाया, उनसे इनपुट लिया क्या होना चाहिए। अब 2-3 इवेंट्स आगे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें यही होता है कि यार बेहतर क्या लगता है, मतलब क्या किस तरह से हम एम्पावर कर सकते हैं अपनी ख़वातीन को। हम वी मतलब गिव देम मोर विंग्स टू फ्लाई। और वो तभी हो सकता है कि वो आएँ, दे लर्न फ्रॉम अस, हमारे एक्सपीरियंसेस से लर्न करें, आप लोगों से लर्न करें जो ख़वातीन हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंटरेक्ट करें। और अच्छा, जितना सोशलाइजिंग होगा उतना आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। एब्सोल्युटली। ठीक है, मतलब वो हम कहते हैं कि आप आएँ घरों से, शेयर योर एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है कि इफ़ आई एम द प्रेसिडेंट चेंबर तो मतलब कोई ऐसा नहीं होगा। आई ऑल्सो हैव अ बिजनेस कि जो मैंने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद मुझे उसको क्लोज करना पड़ गया। सो देर आर गुड एक्सपीरियंसेस एंड देर आर बैड एक्सपीरियंसेस। व्हेन यू सिट विद मी तो आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू। सो आप उसमें से क्या लर्न करते हैं, फिर इंस्पिरेशंस मिलती हैं। यस, एब्सोल्युटली। मतलब अब चेंबर में यू कैन सी बिजनेस टाइकून, यू कैन सी एक्सपोर्टर्स, यू कैन सी द मैन्युफैक्चरर्स, यू कैन सी वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब या ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं वो आते हैं वहाँ पे। So when you meet them, so you inspire from them. You take the vibes कि okay fine, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। And this is what the chamber is कि मतलब हमारी maximum connectivity बढ़े, हमारी maximum interaction आपस में एक दूसरे के साथ बढ़े, और हम चीज़ों को बेहतर लेके जाके चलें। Right. Thank you so very much for apprising with your fruitful thoughts on RCCI. अब हम दूसरा segment आपके साथ touch करने लगे हैं, which is, mostly people don't talk about it. It's a Rawalpindi Waste Management Company और उसके आप चेयरमैन हैं, you being young energetic president of RCCI. तो अब चेयरमैन की भी ड्यूटीज़ आपके ऊपर आ गई, और हमने देखा कि ईद के दौरान में आप लोग ने जागते रहे और काम करवाते रहे और बहुत आउट क्लास। पहले तो ये रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा जी, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। मुझे वो वाक़या याद आ गया कि जब मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हुआ कि आई एम द चेयरमैन ऑफ रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, तो कोई रात को 11:47 हो रहे थे। तो मैं पहले तो समझता रहा, मैंने कहा यार मैंने तो लाइक व्हाट इज़ दिस नोटिफिकेशन है। तो मैं उसको देखता रहा, जूम करता रहा कि कहीं फेक तो नहीं है, किसी ने मजाक तो नहीं किया। तो मैंने फिर उसके बाद इट टुक मी few weeks to understand what is the Rawalpindi Waste Management Company, how it is working. So आप यकीन कीजिए कि 5,000 एम्प्लॉयज़ के साथ 550 ट्रक्स एंड द बिगर हमारी जो गाड़ियाँ हैं जो पूरे शहर में फैली होती हैं, इसमें छोटी हमारे पास सुजुकी कार्स भी हैं। 2300 टन वेस्ट को रोज़ाना इस ट्विन सिटीज़ के साथ हम इस्लामाबाद का हम वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी कलेक्शन कर रहे हैं, प्राइमरी वो कर रहे हैं, हम सेकेंडरी कर रहे हैं। सो पिंडी से तकरीबन कुछ 850 टन होता है, फिर तहसीलें हैं, तो तकरीबन हम 2300 टन रोज़ाना इस शहर से निकाल के लेके जा रहे हैं। और ये इतना बड़ा सिस्टम है और जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है, मैसेज में कोई अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को नहीं पता, यूथ को, यंग जनरेशन को, नो वन नोज इज व्हाट इज़ RWMC, व्हाट इज़ आवर हेल्पलाइन। हमारी एक ऐप है क्लीन रावलपिंडी की, कंप्लेंट सिस्टम है, देयर इज़ अ कंट्रोल रूम, देयर आर व्हाट्सएप नंबर्स, आप किस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। सो देन मैंने थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करते हुए, अपने थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के एक्सपीरियंस को ऐड करते हुए चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश की। राइट। इंस्टीट्यूट्स किया, मैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में मैंने इंटरेक्ट किया स्टूडेंट्स के साथ। मैंने उनको बताया दिस इज़ हाउ यू कैन हेल्प, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि एक 5,000 की वर्कफोर्स पूरे शहर को साफ कर दे, जहाँ पे चले 3.5 या 4.5 एक हमारी मिलियन की आबादी है, और वो कोऑपरेट ना करे तो मेरा वर्कर कुछ नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। So, हमने अवेयरनेस के ऊपर बड़ी अपनी फोकस रखा, अपने सोशल मीडिया को बहुत एक्टिव किया, अपने प्रेस एंड पब्लिकेशंस को बहुत एक्टिव किया। ऑल्दो हमारा जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था बहुत एग्रेसिव हमारा काम करता था, बट उन लोगों को मैं जैसे जैसे चीज़ कहता था तो वो इनोवेशन के साथ उस चीज़ को लेते आते गए। फिर हमने कहा कि हमने अपने मैसेज को फैलाना है। हमने पूरे शहर में इलाके के नोटेबल्स को, चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे साथ लिया, हर यूनियन काउंसिल में गए, 76 यूनियन काउंसिल्स, तो इन सारों को इंगेज किया। फिर इन सारों को हम करते थे कि व्हेनेवर देयर इज एन एक्टिविटी, तो एक ग्रुप होता था, फिर हम उसमें पोस्ट डाल देते थे, एंड वी आस्क्ड देम टू सर्कुलेट इट अमंग अदर्स, पता चले कि यार कुछ हो रहा है। फिर कंप्लेंट्स को खुद देखना। द मेगा इवेंट वाज ईद उल अज़हा। आप समझें कि पूरा साल एक तरफ और वो ईद के 3 दिन। जी बिल्कुल। और 90 दिन हमने उसकी तैयारी की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोर देन 9,000 टन्स ऑफ वेस्ट उन 3 दिनों में कलेक्ट किया। सो मतलब जहाँ पे हम एक दिन में पिंडी से 850 टन कलेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ फिर हमारा 3,000 टन के ऊपर चला गया। एंड दिस इज़ हाउ वी डन, बट मार्वलस जॉब किया, हैट्स ऑफ टू माई एम्प्लॉयज़। 24 घंटे काम किया हमने 3 शिफ्ट्स के अंदर। ईद की सुबह 4 बजे शुरू होने वाला ऑपरेशन ईद के तीसरे दिन हमने शाम को किया, बट
तीनों दिन हमने शहर को ज़ीरो वेस्ट किया। अच्छा, इसमें चूँकि टेक्नोलॉजी वाइज तो मैंने भी आप लोगों का कंट्रोल रूम देखा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप हर चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ से उठा, यहाँ रुका इतनी देर और फिर उसके बाद, और वेट भी आई थिंक उस पे आ जाता है कि इतना वेट है। अब एक चीज़ फॉर माय इंफॉर्मेशन, अब वेस्ट की सेग्रीगेशन के ऊपर भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि जो वेस्ट है मतलब अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा अगर बॉटल्स हैं वो अलग हो जाएं या इस तरह की कोई इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं? तो रिसोर्स या वेस्ट की सेग्रीगेशन में पिंडी में तो कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, आई एम ट्राइंग कि कोई ऐसा मॉडल हम ले आएँ कि हम वेस्ट एक्चुअली कुछ चैलेंजेस हमें फेस हो रहे होते हैं। हमारा वैल्यूएबल वेस्ट हम तक पहुंचने से पहले ना वो चोरी हो जाता है। वो अब देयर आर मल्टीपल रीजंस। वो समटाइम्स वो घर से निकलते निकलते कोई मतलब जब वो बैग उठाता है तो उसमें अगर कोई प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या कोई शीशे की बॉटल्स हैं तो वहाँ से वो मेड उठा सकते हैं वो। अच्छा, अगर वो कंटेनर तक कोई जाके फेंक देता है तो कंटेनर में वो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, वो रात को आते हैं, वो उसमें से वैल्यूएबल वेस्ट निकाल लेते हैं। हमने प्रपोज किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को डोर टू डोर कलेक्शन, बट दैट डोर टू डोर कलेक्शन रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइक मोर वर्क फोर्स, क्योंकि अभी तो हम जा रहे हैं। तो फिर उसमें थोड़ा सा हमने किया कि जब डोर टू डोर कलेक्शन हो जाएगी तो वैल्यूएबल वेस्ट हमारे पास आ जाएगा। वंस द वैल्यूएबल वेस्ट इज विद अस देन वी कैन सेल इट ऑफ। एंड अल्टीमेटली इवन आई वाज वर्किंग ऑन द कार्बन एमिशन एज वेल, कि जो वेस्ट हम जब जाके डंप कर रहे हैं शहर से बाहर, एक बहुत बड़ी खाइयाँ हैं वहाँ पे, तो देर आर गैसेस जो जनरेट हो रही हैं और जो इस वक्त दुनिया के एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। सो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक स्टडी किया था, और स्टडी में हुआ कि अगर हम अपना वेस्ट यूटिलाइज करना शुरू कर दें तो हमारा 70% वेस्ट कम पहुँचेगा डंपिंग साइट तक। राइट। और जब हम 70% वेस्ट को वहाँ कम पहुँचाएंगे तो जो कार्बन एमिशन या कार्बन क्रेडिट्स हम अर्न कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में सेल होगा, उसकी वर्थ 4 बिलियन रुपीज़ है। और इस दफ़ा साल के पूरे एक्सपेंसेस कंपनी के 4.7 बिलियन है। तो समझें कि हम सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करके, ऑल्दो नॉट थोड़ी सी, इसमें भी बिलियंस का एक प्लांट पूरा लगता है वेस्ट सेग्रीगेशन का, कि इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो हम कितने कार्बन क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। एंड देन वो 70% वेस्ट जो आप डंप करने से रोक रहे हैं उसको भी तो हमने कुछ यूटिलाइज करना है ना। उससे आप कंपोजिट मतलब आप फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, यू कैन मेक सम प्लास्टिक्स आउट ऑफ इट, एनी बहुत सारा आजकल तो ब्रिक्स भी बन रही है प्लास्टिक से ना, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा कि इंसेंटिवाइज कर दिया जाए रिसाइकल इंडस्ट्री को, टैक्स के ऊपर कुछ लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट्स दे दें, कुछ इनके मशीनरी इंपोर्ट के ऊपर कोई बेनिफिट्स दे दें, कोई बैंक्स के साथ कोई ऐसे मुआहदे हो जाएं कि अगर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लगानी है तो बहुत कम मार्कअप पे इनको लोन्स मिल जाएं, ताकि लोग उस तरफ थोड़े अट्रैक्ट हो, ताकि जिस तरह वो कार्बन क्रेडिट्स अर्न करने के लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह लोग अट्रैक्ट हों कि ठीक है हम अपनी कंपनी की कोई रॉ मटेरियल को हम खुद ही रिसाइकिल करके बनाना शुरू कर दें। तो वो उस इंडस्ट्री के स्टार्ट करने से लेके उस इंडस्ट्री को ऑपरेशन करने तक टैक्सेस या उसके कस्टम ड्यूटीज़ या उस चीज़ों में अगर रिलैक्सेशन मिल जाए तो लोग थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएंगे। तो इस तरह की दोनों चीज़ें द करंट चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा का बड़ा फोकस है इन चीज़ों के ऊपर, एंड वी आर होपफुल कि अगर उसी तरह से कर सी नहीं तो कुछ ना कुछ आप देखेंगे पंजाब के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बहुत सारे एडवांसमेंट्स होंगे। क्योंकि इतना डायनामिक और एनर्जेटिक चेयरमैन तो पहली दफ़ा ही आई थिंक आया है, सारे थे इसमें रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर। आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट ऑफ कि मैं खुद से बात हूँ, मतलब वो कोई दूसरा कहे तो ठीक है, बट हर चेयरमैन ने कुछ ना कुछ काम किया है। मतलब लाइक इसमें पहले पॉलिटिकल भी थे, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी थे, तो हर चेयरमैन ने कुछ ना कुछ काम किया है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी से पहली दफा बिजनेस कम्युनिटी से पहली दफा हुआ, और खासतौर पे चेंबर के प्रेसिडेंट के तौर पे हुआ, तो वो दैट वाज मतलब अगेन मेरे लिए भी एक बड़ा डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जब वहाँ गया हूँ तो इट वाज लाइक ऑल सरकारी टाइप ऑफ ऑफिस, और वो काम करना था, और हम यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं चेंबर के अंदर, तो वहाँ जाना, फिर वहाँ पे पीपल आर मोर कॉर्डियल, फिर रिसोर्सेज आर देयर एज वेल, तो बट ठीक है, आई ट्राई टू बी फिटिंग इन विद बहुत, मतलब अपने रोल्स आप चेंज करने में गो विद द फ्लो वाली बात है कि ठीक है, ओके, चीज़ों के साथ साथ अपनी चीज़ें ठीक भी करनी, कुछ चीज़ें ठीक करना बड़ा मुश्किल था। मेरे लिए जो चैलेंज था ना, वो चैलेंज था कि हाउ टू फिक्स अप फ्यू थिंग्स, राइट। तो कुछ ठीक कर ली, एड्रेस कर ली, कुछ रहती हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो भी जाएंगे, ठीक हो सकती, ठीक है, वो भी कुछ नहीं ठीक हो सकती। एटलीस्ट कोशिश तो हमारे एंड पे है ना सर ये, और इंटेंशंस ये होनी चाहिए कि आप जो बेहतर से बेहतर दे सकें। मिसाल के तौर पे मैं ईद की अगर बात करूँगा
तो एटलीस्ट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड. मेरा बड़ा दिल था कि मैं ईद के ऊपर काम करूं. और मुझे मतलब था कि बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, तो एनी वन डे दे कैन हैव अ न्यू चेयरमैन, दे कैन जस्ट रिप्लेस यू विद, क्योंकि जिस तरह से हम एक नोटिफिकेशन से आए इसी तरह से हम एक नोटिफिकेशन से चले भी जाएंगे. हाँ जी. तो मेरा बड़ा था कि मैं किसी तरह से ना ईद एक अच्छे तरीके से करूँ. तो मैंने वो किया. फॉर 4 days आई स्टेड विद माई टीम ऑन ग्राउंड कंट्रोल रूम में. हमने इस वक्त शहर में 43 कैमराज लगा के पूरे शहर को मॉनिटर किया. तो वो जो हमारे टेम्प्रेरी ट्रांसफर स्टेशन से जहाँ से हमने वो एलआईसी उठानी थी, तो हमने इस वक्त कैमरे से जो जैसे ही उधर वेस्ट बढ़ता था, अच्छा, तो हम फ़ौरन से फ़ोन करते थे कि वाई इट्स इंक्रीजिंग. तो जो गाड़ी जिसने उसको फर्दर ट्रांसफर करना है वो क्यों नहीं आ रही ना. तो वो जो हमें जाके चेक करना था, तो इट्स नॉट पॉसिबल ह्यूमनली कि आप 43 लोकेशंस पे बार बार जाएं. मतलब टेक्नोलॉजी को बहुत ही इफेक्टिवली आपने यूज़ किया. कैमराज यूज़ करते हुए इट इज़ पहली दफ़ा हुआ था और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उसके अंदर. तो वो वेस्ट को हमने कोशिश की, हमने कहा मतलब मैं बैठा हूँ स्क्रीन के सामने बैठा हूँ और कैमराज चल रहे और बार रोटेट हो रहा है. तो मैंने रात को कहा था हम जीरो वेस्ट करके उठेंगे, और हम जीरो वेस्ट करते थे. ठीक है. और जहाँ नहीं होता था जीरो वेस्ट पे मैं लुक आफ्टर करता था. मैं उसकी तस्वीर खींच के मैं उसके जोनल हेड को भेज देता था कि यार आई एम जस्ट लुकिंग आफ्टर, पे अटेंशन टू इट, उसको फ़ौरन से करें. कंप्लेंट्स में खुद सुनता था. एंड इवन मैंने कुछ लोगों को देखा, मैंने देखा मैं सिस्टम में जाके यार ये कंप्लेंट रिजॉल्व हो गया. मैंने कहा ओके फाइन. मैंने उसका नंबर निकाला, मैंने पीटीसी से फ़ोन उठाया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, आपकी कंप्लेंट थी. तो लोग हाँ जी रिजॉल्व होगी. तो मैंने कहा जी ओके फाइन, कौन बात करें. तो जब मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता था, समटाइम मैं ये भी करता था, जब मैं करता था तो पीपल वर लाइक वेरी सरप्राइज्ड. वो उन्होंने फिर प्रेज किया. उन्होंने कहा जी कि कभी 10 मिनट में गाड़ी आ गई, एक ने कहा 15 मिनट में गाड़ी आ गई, एक ने कहा चलो आधे घंटे में आ गई, किसी ने घंटे में भी कहा. उसने कहा कि यार एड्रेस हुआ हमारा इशू. हाँ, एटलीस्ट समबडी वाज टेकिंग केयर ऑफ अस. तो वो एक मैसेज ऊपर से नीचे तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में गया कि यार द चेयरमैन इज पर्सनली लुकिंग इनटू द कंप्लेंट्स. तो ऐसा ना हो कि किसी कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाए और जब मैं उसको फोन करूं तो कहे मेरी तो रिजॉल्व ही नहीं हुई. जी. तो फिर जिसने रिजॉल्व की थी ही विल बी लाइक अकाउंटेबल. ओके, वंडरफुल. आपने मतलब आईटी को, टेक्नोलॉजी को बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया. अच्छा, इसमें एक अगर कोई रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कोई प्रपोजल देना चाहता है कि इसको वेस्ट को कैसे मैक्सिमम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें, तो कैन दे सबमिट सम प्रपोजल टू योर ऑर्गेनाइजेशन? डेफिनेटली हमें आते रहते हैं प्रपोजल्स, आते रहते हैं. हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ, हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कई प्रपोजल, हमें बाहर की दुनिया से कई प्रपोजल आते हैं. मैं कुछ एम्बेसडर्स से भी मिला हूँ, मैंने उनसे भी बात की. मेरी कोशिश है कि कोई फंडेड प्रोजेक्ट इधर लेकर आएँ, कोई ऐसा काम करें, क्योंकि जो हम वेस्ट डंप करें ना, ये एक इन्वायरमेंट के साथ बड़ी जाती है. ये आज मुझे फील नहीं हो रहा, बट अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, वो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रही है. ठीक है, ये पता नहीं अगले 100 साल तक यहाँ पे वेस्ट पड़ा रहेगा. प्लास्टिक ने डिकम्पोज होना नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. एंड वन ऑफ द थिंग इज कि लाइक 17% ऑफ आवर वेस्ट इज लाइक दैट, कि जो शायद मोर देन 100 years वहाँ पड़ा रहेगा. सो फॉर नेक्स्ट 100 years वी आर नॉट गोइंग टू लिव, बट दैट पोल्यूशन इज गोइंग टू अफेक्ट द अपकमिंग जनरेशंस. सो मेरा दिल बड़ा होता है कि मैं कहता हूँ यार मैं कुछ ऐसा काम करूँ, बेशक मैं इस इदारे में हूँ या ना हूँ, बट किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करूँ शहर के लिए. क्योंकि पहले तो एक अनटैप्ड सा एक एरिया था ना मेरे लिए. ठीक है, किसी को नहीं पता था. अब जब ये चीज़ हाईलाइट हो गया तो यार उधर कुछ हम ऐसा काम करें कि ये वेस्ट मतलब पोल्यूशन को कम कर सकें. हाँ. मैं आपको बताता हूँ, हमारे पड़ोसी मुल्क में 2014 में वो 17% अपना वेस्ट यूटिलाइज कर रहे थे. एंड इन 7 years, एक स्टडी मैंने पूरा पढ़ा, 2021 में वो 71%, 70 से 71% अपना वेस्ट यूटिलाइज करने लग गए. तो इन 7 years अगर वो 53% इंक्रीज कर सकते हैं अपने वेस्ट यूटिलाइजेशन को, मतलब 17 से 70% पे ला सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हम क्यों नहीं कर सकते? बस एक विल, एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसी की ज़रूरत है. अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ नहीं होता. आज आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, साल बाद कोई और इंटेंशन आ जाती हैं, कुछ हो जाता है. तो अगर देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ कांस्टेंट पॉलिसी, थिंग्स विल रिमेन इन अ गुड शेप. और इंशाल्लाह इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतरी आ सकती है इंशाल्लाह. थैंक यू सो वेरी मच सर. लास्ट थॉट्स आपकी चाहूँगी कि यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से दे शुड बी लुकिंग एट, क्योंकि बीइंग द प्रेसिडेंट RCCI आप बहुत अच्छा उनको विजन दे सकते हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं या वुमेन इन बिजनेस है और बिजनेस कम्युनिटी एट लार्ज, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आपका चाहूँगी. दोनों प्लेटफॉर्म से देना चाहें तो दोनों से दे दीजिए. विद 68% ऑफ द यंग जनरेशन वी हैव, उनको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम वी आर लुकिंग टुवर्ड्स यू. पाकिस्तान की एक भाग दौड़ाने वाले वक्त में आपने संभाल लिया. मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ, मैं आज भी कहूँगा कि एक जीता जाता पाकिस्तान आपका इंतज़ार कर रहा है. डोंट लूज होप इन पाकिस्तान.
I and along with many others, मतलब कई हज़ार लोगों की मिसालें ऐसी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक मतलब रहना पसंद किया, पाकिस्तान में काम करने को तरजीह दी और पाकिस्तान को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया. तो यंग जनरेशन को बिल्कुल नाउमीद नहीं होना चाहिए. देयर आर सो मेनी पोटेंशियल्स इन पाकिस्तान. यस, एक टाइम टफ है, बट ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा. थिंग्स विल इम्प्रूव, चीज़ें वो बेहतर होती जाएंगी. और किसने करनी है बेहतर? हम सब ने मिलकर करनी है बेहतर. सो आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक के साथ, अदर देन एनी डिफरेंसेस, देयर शुड बी नो पॉलिटिकल डिफरेंसेस. बी कॉर्डियल विद, बी लविंग विद ईच अदर, और मिलजुल के लॉन्ग टर्म सोचें. ख़ास तौर पे मैं स्टार्टअप्स के ऊपर बड़ा फोकस करता हूँ. व्हेनेवर आई गो टू द यूनिवर्सिटीज़, मैं थोड़ा सा जॉब फेयर्स को अवॉइड करता हूँ. मैं कहता हूँ कि नो, आई एम हेयर टू कन्विंस यू टू बी अ जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर. तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं यंग जनरेशन को कहता हूँ कि छोटे छोटे से काम स्टार्टअप्स करें. आप ईलांस के ऊपर स्टार्टअप कर सकते हैं, आप फाइवर के ऊपर, आप अपवर्क के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें. बेशक आप $500 कमाएं, आप $100 कमाना शुरू करें, 500 से शुरू करें, आप $1000 कमाएं. बट अगर आप सब इस तरह शुरू हो जाएंगे तो ये मुल्क इतनी जल्दी तरक्की कर लेगा. ठीक है, जो हमें मतलब मैं समझता हूँ कि आईटी के अंदर एक फैक्ट्री लगाने में तो आपको कई महीने, कई साल लग जाते हैं, बट एक रूम के अंदर एक छोटी सी आईटी कंपनी बनाने में शायद आपको चंद दिन या चंद हफ्ते भी शायद ना लगें और आप उसके अंदर बना सकते हैं. दिस इज समथिंग वेयर आई वांट द यूथ. ऑन द अदर हैंड, रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस शहर को साफ हमने खुद रखना है. हमारा स्लोगन माई गार्बेज इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो यही है कि जब तक हम सब मिलके एफर्ट्स नहीं करेंगे, अगर हम सारे कूड़ा गली में फेंकना शुरू कर देंगे, खाली प्लॉट में फेंकना शुरू कर देंगे, तो शहर साफ नहीं होगा. बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है. हमारे वर्कर के साथ ताउन करें, वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, कंटेनर तक पहुंचाएं. कंटेनर से आगे पहुंचाना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे इदारे की जिम्मेदारी है. बट हमारे साथ टीम अप हो जाए, हमारे साथ जेल इन हो जाए. हमने मिलजुल के इस शहर को साफ़ रखना है, हमने मिलजुल के इस शहर को और क्लीन एंड ग्रीन बनाना है, और हमने मिलजुल के इस शहर को एक ऐसा शहर, एक मिसाली शहर बनाना है कि जो पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर सके. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर. थैंक यू वेरी मच ऑडियंस. आप लोग ने जैसे कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रोल जाना कि वो कितना क्रूशल एक इदारा है जो कि एक फैसिलिटेशन का काम करता है बिटवीन द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ का मेंबर बनना आपके अपने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है. और फिर सर ने बात की रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से कि जितना टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपने पूरी कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया है, उससे उन्होंने क्या चीज़ किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. आई होप यू गाइज विल बी enjoying whatever has been said in this episode. We look forward for another such dynamic episode. Thank you very much for watching this Connect with Noreen Ghaffar.